एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट कराची में है। और अगर आप किसी और जगह पे इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहां से उस सामान को कराची तक लेके आने के लिए जिस तरह का फ्रेट महंगा है, जिस तरीके की किराए महंगे, तो उसको हर कारोबारी शख्स को वो एक साजिश जो है वो इस तरह के बिजनेसेस को बाहर भेजा गया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि जो हमने एनवायरनमेंट इस तरह क्रिएट कर दिया है, हुकूमत सिंध जिस तरीके से संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों में कोशिश कर रही है, हमारे कहे बगैर पूरे ताला ना सिर्फ इंडस्ट्रीज जो हैं इंशाल्लाह ताला कराची में आएंगी। लेकिन दूसरी पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो तो सिविल नाफरमानी की और सरमाएकारी रोकने की बात कर रहा है। दूसरी बात कि सरमाएकारी करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए बिजली, गैस, पानी, बुनियादी चीज़ें तो बड़ी अहम है, तो वो तो वफाक दे नहीं रही आपको दसवीं में अपने। कैसे आप देखिए जी, दो सवाल। पहले आपने कहा आपका फेवरेट टॉपिक आप लेके आए इमरान खान का। देखिए जी, कल अच्छे माहौल में बातचीत हुई है ऑपोजिशन के साथ, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो पहले दिन से यही कह रही है कि भाई दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट का जवाब और रेजोल्यूशन जो है वो डायलॉग से होता है। तो जो पीटीआई पहले नखरे कर रही थी कि नहीं हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, उससे नहीं उससे करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आ गए। अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पीटीआई को, की लीडरशिप को, कि देर आए दुरुस्त आए और वो ये समझते हैं कि डायलॉग, और वो भी पॉलिटिकल सियासी लोगों से डायलॉग ही उनके लिए सॉल्यूशन है, और अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ, जहां तक अगर 9 में जैसे वाकयात हैं तो उस पर भी हम चाहते हैं कि जिसने भी 9 में जैसे वाकयात में जो शरीके मुजरिम रहे, शरीके जुर्म रहे, वो अपने उस गुनाह, अपनी उस गलती का खमीजा भुगतें। अगर कानून ये कहता है कि मुझे आपकी गाड़ी नहीं जलानी चाहिए तो मुझे नहीं जलानी है, और अगर मैं जलाता हूं तो इसका मकसद है कि या तो मैं गाड़ी भर के दूं या तो मैं उसका जो है वो जो मैंने गुनाह किया उसकी मैं सजा पूरी भुगतूं। ये तो नहीं हो सकता कि जी किसी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए और पूरे मुल्क को आग लगाने की बात कर लें। और इसी में मैं आगे बढ़ा हूं कि लोगों ने कहा कि जी किसी ने मिलिट्री कोर्ट्स पे भी एतराज़ात, कोई इंटरनेशनली भी आए हैं और ये भी आए। देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये इंटरनेशनली, वो तो आपके सवाल से पहले ही मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मैं समझता हूँ किसी और को दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी बात ये, अगर यहाँ पे आपको पता है कि थानों पे भी जुरिडिक्शन होती है। अगर आप एक थाने के हद में क्राइम करते हो और दूसरे थाने में चले जाते हो, वो बोलते नहीं यार ये मेरा थाना नहीं, ये फलाने का थाना है। इसी तरीके से हर एक जुरिडिक्शन है। अगर आप सड़क पे कोई आम सड़क पे काम करोगे तो उस इलाके की पुलिस करेगी काम, लेकिन अगर आप कोर कमांडर हाउस में घुसोगे, जीएचक्यू में घुसने की बातें करोगे और बाकी जगहों पे घुसोगे, तो ज़ाहिर है वो वहाँ टेरिटरी अलग होती है, वहाँ फोर्स अलग होती है। ज़ाहिर है जीएचक्यू में मिलिट्री पुलिस होती है, इसी तरीके से कोर कमांडर हाउस में भी मिलिट्री पुलिस होती है। अगर वहाँ आप घुसोगे, वहाँ पे तोड़फोड़ करोगे तो केस उनकी अदालत में चलेगा ना। अगर मेरे घर में कोई घुसेगा खुदा ना खास्ता, तो मुझे तो सेल्फ डिफेंस में बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, मैं सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो वो मेरे घर में तो मेरा कानून चलेगा ना। मेरे घर में कोई और कानून तो नहीं चल सकता कि मेरे घर में कोई घुसे, मेरे घर में तोड़फोड़ करे और मैं उसको बोलूँगा नहीं यार चल जाओ। तो ये जिन जगहों पर वो घुसे हैं और अगर वो इंस्टॉलेशंस उनकी है, वहाँ पे सिक्योरिटी उनकी है, तो डेफिनेटली वहीं पे वो चीज़ें चलेंगी। हम लोग सियासतदानों के किसी भी इस तरह के, हम नहीं चाहते कि सियासतदानों के जो है वो सियासी केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले। लेकिन अगर किसी क्रिमिनल ने कोई दहशतगर्दी की है और क्रिमिनल की दहशतगर्दी अगर उस ज़मरे में आती है तो उसका केस डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। जहाँ तक आपने बात की बिजनेस की, पानी, बिजली, गैस, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, और ये मेरा सियासी बयान नहीं है, इन चीज़ों के लिए अगर किसी ने विजन रखा है तो मुल्क में वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसने हमारे मुल्क में कारोबार के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और कारोबारी अफराद की फैसिलिटीज़ के लिए कोशिशें की हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि
बिलियन डॉलर से ऊपर थर कोल पे खर्च किया है हुकूमत सिंध ने, ताकि थर के कोयले से एनर्जी बन सके। और आज पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, आज पूरे पाकिस्तान के जो है बहुत बड़े जो है फाइनेंशियल एडवाइजर भी इस चीज़ पे आ गए हैं कि जी अगर सस्ते में सस्ती बिजली पैदा हो सकती है तो वो कोयले से हो सकती है। और कोयला पाकिस्तान में थर पार्कर में कोयला है, तो थर पार्कर के कोयले से आज पूरे पाकिस्तान को सस्ती बिजली कौन प्रोवाइड कर रहा है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कर रही है, और कोई हुकूमत नहीं कर रही है। इसी तरीके से हमने विंड पावर से भी हम बिजली पैदा कर रहे हैं, नूरियाबाद से भी हमने बिजली पैदा करके किसको दे रहे हैं? के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। क्यों के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं? भाई आप नेशनल ग्रिड मिला। और अभी भी थर पार्कर के कोयले से जो हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो कोई सूबे में हमारे पास नहीं जा रही, वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो अब नेशनल ग्रिड को भी हम ये सर्विस दें। और हम क्या चाहते हैं कि थर पार्कर कोयले से और बिजली पैदा हो, बिजली और सस्ती, और वो उस सस्ती बिजली से मजीद कारखाने लग सके, उस सस्ती बिजली से लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों के मसाइल हल हो सके। इसी तरीके से हम हर सेक्टर में, जब जाहिर है जो वफाकी हुकूमतों के रोल है वो वफाकी हुकूमतें देखना है, अपने टैरिफ को देखना है, लेकिन हर सेक्टर में हुकूमत सिंध ये कोशिश कर रही है, हुकूमत सिंध अपना रोल प्ले कर रही है, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत, कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि पूरी दुनिया भर के कारोबारी अफराद और पाकिस्तान में मौजूद जो कारोबारी अफराद हैं वो अपना काम एक पीस ऑफ माइंड के साथ, सस्ती यूटिलिटीज के साथ कर सकें, ताकि कारोबार को बढ़ाया जा सके। हुकूमत तो पीटीआई से सजीद के साथ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन साबिक सदर आरिफ अलवी का ये बयान आया है कि हमें मुज़ाकरात इनसे नहीं उन कुव्वतों से करने चाहिए जो इक़्तिदार में इनको लाए हैं। क्या समझते हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात इनका नहीं होने चाहिए? आरिफ अलवी साहब से पूछें कि आप इक़्तिदार में खुद कैसे आए थे और आप सदर किस तरह बने थे 2018 में? तो आरिफ अलवी भाई, मैंने कहा ना कि जी आधा तीतर आधा बटेर, कुछ लोग मुज़ाकराती टेबल पे बैठे हैं और आरिफ अलवी साहब जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के खामाखाई सियासी शोशे छोड़ते हैं। वो क्योंकि वो चाहते ही है ना कि उनका लीडर जेल में रहे, मुज़ाकरात ना हो तो कि उनका लीडर जेल में रहे और पीछे वो अपने मजे करते रहे, उनकी दुकान चमकती रहे। आरिफ अलवी साहब, आप खुद जो है आपको ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि आप अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिशें करें। इनके बाद आपका अच्छा पहले आप मेरे से सवाल लीजिए। तजिया का कहना है कि 20 जनवरी से पहले आपको हुकूमत को खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प जिस वक्त आएंगे उससे पहले ये डील फाइनल की तरफ जाएगी। क्या इत्तलात है आपके पास इस हवाले? मेरे ख्याल से आपकी इत्तलात गलत है जी। अच्छा एक मिनट लास्ट करने विजिट पे जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती तो मालूम होता है कि जो लगी मशीनरी नंबर वगैरह जो नंबर प्लेट है, नंबर पे शो करता है, नंबर 1। नंबर 2 लेकर उन्होंने